कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस का सेट हम लोग करेंगे जेईई मेंस का लिए। और आज एक इंटीग्रेशन करते हैं tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई x dx। इसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक का भी यूज़ करेंगे फॉर्मूला, और इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी करेंगे। तो इसमें लिमिट दिया हुआ है 1/2026 और ऊपर में भी 2026 और ऑप्शंस ये है। तो चलिए, हम लोग बहुत फेयरली करने की आवश्यकता है नहीं। तो सबसे पहले हमको इसको हम लोग tan इनवर्स x को लिखेंगे π/2 माइनस कॉट इनवर्स x। तो ये क्या हो जाएगा, π/2 माइनस कॉट इनवर्स x। इसको हम लोग तोड़ दिए और नीचे x है तो 1/x और 1/x। और लिमिट इसको हम लोग जल्दी करने के लिए 1/a ले रहे हैं। 1/a a आपका है 2026। तो देखिए, इसका तो हो जाएगा π/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ये 1/x इंटू dx। तो ये पार्ट आपका जो हो जाएगा, इसका तो इंटीग्रेशन हो गया आपका π/2 और ये हो जाएगा ln x। और लिमिट पुट कर देंगे इसमें 1/a और a। इस पार्ट को कर ही लेते हैं, फिर आगे उधर का पार्ट करेंगे। और इसको हम लोग i मान लेते हैं क्वेश्चन को। तो π/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन हो गया है ना, ठीक है। अब लिमिट पुट करेंगे तो π/2 हो गया और ln अपर लिमिट तो हो जाएगा ln a माइनस ऑफ ln, और 1/a को लिखेंगे a टू द पावर -1। तो ये -1 यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा π/2 और ये हो जाएगा 2। एक लाइन और कर लेते हैं, ln a प्लस ln a। यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट जब पुट किए तो ये 1/a था। 1/a का मतलब a टू द पावर -1 और ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा। तो मेरा हो गया 2 π/2 इंटू 2 ln a। 2 कैंसल, सो मेरा हो गया पाई ln a। ओके, सो पाई ln a का मतलब हुआ आपका 2026। तो पाई ln 2026, पाई ln 2026। इसको हम लोग अलग से लिख देते हैं और फिर इस पार्ट को करेंगे। तो इस पार्ट का तो हो गया, और हम लोग फिर इस पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में देखिए, इस पार्ट का इंटीग्रेशन करना है। एक पार्ट का तो इधर हो गया, और इस पार्ट का देखिए, इसमें कॉट इनवर्स x 1/x। इसमें 1/x को t मान लेते हैं। 1/x इक्वल टू t। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस dx/x² इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो इसमें अगर माइनस dx/dt इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा x का जगह हो जाएगा 1/t और ds का जगह हो गया माइनस dt x²। dx इक्वल टू माइनस dt x² और डिवाइडेड बाई x और x अगेन कट गया। ठीक, तो माइनस कॉट और 1/x को t माने हैं, तो यहाँ जो लिमिट है तो ये भी आपका इन्वर्स हो जाएगा। तो ये हमको 2026 को हम लोग a माने थे, तो ये हो जाएगा 1/a और ये हो जाएगा a। ओके, सो कॉट इनवर्स 1/t इंटू dt, और ये माइनस यहाँ है तो ये प्लस हो जाएगा। और लिमिट जो 1/a और a था, अब ये a 1/a हो जाएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट कर दिए 1/x को t से। और क्या है, माइनस ये बाहर ला दिए, ये t यहाँ आ गया, फाइन। और नीचे यहाँ पर चढ़ा x, एंड व्हाट इज योर x? x इज 1/t। x के जगह अगर 1/t लिखेंगे तो ये t नीचे आ जाएगा। यहाँ पर x पर चला है, वो x का वैल्यू हो जाएगा 1/t, तो ये नीचे t आ गया। अब देखिए, कॉट इनवर्स 1/t को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स
टी। सो प्लस ये हो गया ए 1/a और ये हो जाएगा tan इनवर्स टी डी टी बाई टी हो गया। कॉट इनवर्स 1/t को हम लोग tan इनवर्स टी लिख सकते हैं। और अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी फिर से यूज़ करेंगे तो ये आपका अगर लोअर लिमिट को ऊपर ले जाए और अपर लिमिट को नीचे ले जाए तो यह माइनस हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1/a और a और tan इनवर्स t डिवाइडेड बाई t इंटू dt। ठीक है, यहाँ dt है। तो अब देखिए ये चीज और ये चीज एक ही चीज है। tan इनवर्स x वेरिएबल कुछ भी हो, tan इनवर्स x बाई x dx को जो वैल्यू होगा tan इनवर्स t बाई t उसका वैल्यू वही होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में। अगर ये लिमिट वही है तो लिमिट तो मेरा वही है। और ये तो इसको हम लोग i लिख सकते हैं, इस पार्ट को i लिख सकते हैं। ये पार्ट हो गया माइनस ऑफ i। तो माइनस ऑफ i इस अगर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो यहां पर ये i जो है ये 2i हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू ये जो टर्म बच रहा था ये हो जाएगा। सो 2i इज इक्वल टू पाई ln 2026। तो ये जो पार्ट है ये पार्ट एक्चुअली आपका i का ही बराबर है। तो यहाँ पर ये पार्ट इधर अगर फाइनली हम लोग चेक करके देखें कि ये पार्ट जो है i का बराबर है तो ये i इधर आके 2i हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा π/2 ln 2026। तो क्या है ये ऑप्शन π/2 ln 2026? सो π/2 ln 2026। हाँ, योर A इज द करेक्ट ऑप्शन। A इज योर करेक्ट ऑप्शन। और जेई मेंस का एक और प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम का। सो 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 150, 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 into 48, 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 into फैक्टोरियल 56 और इस तरह करके 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 51 into फैक्टोरियल 0। और इसका ऑप्शंस दिया हुआ ये ऑप्शन से ही देखने से लग रहा है कि ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो 51 आएगा। 48 + 3 51, 46 + 5 51। तो हम लोग क्या करते हैं बहुत जल्दी करते हैं इसी सवाल को डायरेक्ट यहाँ पर। सो 1 बाई फैक्टोरियल 51 कॉमन ले लेते हैं। देखिए बहुत जल्दी हो जाएगा और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 51 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 50 प्लस फैक्टोरियल 51 divided by factorial 3 into factorial 48 plus dot 1 by 49 factorial 49 into factorial 2 plus 1 by factorial 51 into factorial 0। ओके, सो ये बन जा रहा है 1 by factorial 51 into, और इसको हम लोग लिख सकते हैं इस पार्ट को। ये देखिए ये आपको यहाँ पर आपको कितना मेहनत की है उसका पता चलेगा। 51 से 0 1 ये हो जाएगा 51c3। ये इसी तरह से चलेगा। नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 51c5 डॉट देखिए और ये चला जाएगा 51c51 तक। इसके पहले हो जाएगा 51c49। इसको सॉल्व करिएगा तो ये आएगा, इसको सॉल्व करिएगा ये आएगा, इसको सॉल्व करिएगा ये आएगा, इसको सॉल्व करिएगा ये आएगा। और आपको पता है कि अगर ये इसमें ऑल टुगेदर 52 टर्म होगा तो इसका वैल्यू हो जाता है 2 to the power 51 - 1 हो जाएगा इस पार्ट का सम। क्योंकि हमें पता है कि NC1 प्लस ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं NC3 प्लस NC5 डॉट NCN, इसका वैल्यू होता है 2 to the power n - 1। तो यहाँ पर भी हम लोग यूज करेंगे यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। 2 to the power n - 1 हो जाएगा तो 2 to the power 51 - 1 दैट इज 2 to the power 50।
और इन नीचे है फैक्टोरियल 51। तो ब्रैकेट के पार्ट के लिए तो 2 to the power 50 आ गया। और देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, 2 to the power 50 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल। सो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। और एक डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम है और जेईई मेंस के हिसाब से बहुत तगड़ा सवाल है, बिकॉज इसमें आपको स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट्स है, और इसमें 3 फार्मूला यूज होगा। और कैसे ये 3 फार्मूला यूज होता है इसको हम लोग अभी चर्चा करेंगे, और बहुत बेहतरीन सवाल है। और इसमें 4 ऑप्शंस दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट 5 एडजॉइंट ए क्यूब इज, इसका वैल्यू कितना होगा वो निकालना है। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ लिख दिए हैं। ओके, और देखिए डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू दिया हुआ है 2, सो हम लोग इसको 2 लिख सकते हैं। सो हम लोग इसको 2 लिखेंगे और 2 और यही लिख देंगे एडजॉइंट 5 एडजॉइंट ए क्यूब। ओके, तो देखिए एडजॉइंट के ए, एडजॉइंट का हम लोग बोलते हैं, तो इज गोइंग टू बी के टू द पावर n-1 और n का वैल्यू है यहाँ पर 3 इज इक्वल इनटू एडजॉइंट ए। ये फॉर्मूला है, एडजॉइंट कांस्टेंट इनटू ए इज इक्वल टू के टू द पावर n-1 और n है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पर 3 into 3 ऑर्डर का है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी ये सवाल लगेगा। ओके, सो यहाँ इसको बाहर निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 into 5 और n का वैल्यू कितना है 3, तो 3 - 1 2 यानी है 5 स्क्वायर हो जाएगा। और ये हो जाएगा एडजॉइंट, और ये 5 बाहर आ चुका है, और एडजॉइंट ए क्यूब। ओके, अब दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे k इंटू ए, k इंटू ए, ये मैट्रिक्स है, k इंटू ए इज इक्वल टू के टू द पावर n इंटू मैट्रिक्स ए। सो इसका वैल्यू k का वैल्यू के टू द पावर n, तो ये आपका k है। सो 2 इंटू 5 स्क्वायर टू द पावर n का वैल्यू कितना है 3, और ये हो जाएगा, ये बाहर आ गया डिटर्मिनेंट्स का, और डिटर्मिनेंट का अंदर चला जाएगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्यूब। तो ये हो गया आपका 2 to the power 3 5 to the power 6, और एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए होता है a to the power, तो यानी a क्यूब टू दी पावर n-1 का स्क्वायर, तो n आपका है 3, तो n-1 3 - 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 2 का पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर, इस फॉर्मूला के अनुसार एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए टू द पावर n-1 × 2, तो यहाँ पर भी एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए लिखे हुए हैं, और इसका पावर कितना हो जाएगा 2 का पावर 2 का पावर 2, और ए क्यूब का वैल्यू आपका हो जाएगा 8, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू है 2, तो ये 8 टू द पावर 2 टू द पावर 2, तो ये फाइनली क्या होगा 2 क्यूब 5 टू द पावर 6, और ये यहाँ पर हो जाएगा 2 क्यूब और उसके पावर में 2 स्क्वायर माने 4। सो फाइनली आपका हो गया, यहाँ हो गया 2 क्यूब और 5 टू द पावर 6 और 2 टू द पावर 12। तो 5 टू द पावर 6 यहाँ पर ऑप्शन में देखिए 10 टू द पावर 6 टाइप का है कुछ, तो यहाँ पर 2 टू द पावर 6 अलग कर लेते हैं, तो 2 टू द पावर 6 अलग कर लेंगे तो 2 टू द पावर 6 मेरा और बचेगा, तो 2 टू द पावर 6 इंटू 2 टू द पावर 3 ये हो जाएगा 2 टू द पावर 9। यहाँ से 6 निकाल दिए 2 टू द पावर 6 और ये 2 क्यूब है, मिलके क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 9, और 5 टू द पावर 6 और 2 टू द पावर 6 बच रहा है, तो 5 टू द पावर 6 और 2 टू द पावर 6 मिलके हो जाएगा 10 टू द पावर 6, और 2 टू द पावर 9 का वैल्यू होता है 512।
सो इट इज़ 512 इंटू 10⁶। तो एक बेहतरीन सवाल है। देखिए 3 डिटर्मिनेंट्स का फॉर्मूला, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स का फॉर्मूला यहाँ यूज़ हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और 512 ये ऑप्शन में भी है मेरा। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इट्स अ ब्रिलियंट प्रॉब्लम।